धीरज, बहुत ही धैर्य और ध्यान के साथ सर आपको सुनना चाहते हैं। तो आपसे सर करबद्ध हम लोगों का अनुरोध है कि अतिथि श्री सर का यूट्यूब चैनल भी आप लोग जानते हैं और आप लोग बहुत उत्सुक हैं, हम भी बहुत उत्सुक हैं कि सर थोड़ा सा जाने क्या है उसमें, अंदर कंटेंट क्या है आपके यूट्यूब चैनल में, और हम लोग सुनना चाहते हैं बहुत बेसब्री से। सर टॉपिक चल रहा था आत्मनिर्भर भारत, लेकिन जैसे अपने डिमांड पर भी टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं थोड़ी देर के लिए जो है। हम भी चाहेंगे भाई आपके टीचर्स हैं, आप डेली मिलते हो, जानते हो, अभी तो लोग बाहर ही हैं, थोड़ा सा कोई परिचय हो जाए जो है संक्षेप में। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव और आपके जनपद गोंडा में मैं सन 1990 से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा हूँ, बच्चे अलग अलग जगहों पर, सब कहने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेप में अपनी बातों से बैठ रहा हूँ। और काफ़ी बच्चों को मैंने, जनपद के बच्चों को मैंने पढ़ाया अपने आप को, जनपद का मतलब फिजिक्स का अपने आप को एक ईगो रहता था कि हाँ ढेर सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। लेकिन कोरोना काल है, अभी हमने कोरोना काल का जिक्र किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक नारा दिया था, आपदा को अवसर। वास्तव में कोरोना काल जितने भी टीचर्स थे, जितने प्राइवेट टीचर्स, उनके लिए बहुत ही मतलब दिक्कत वाला बात थी जो है। कॉलेज खुल नहीं सकता था, कोचिंग क्लासेज आप पढ़ा नहीं सकते हो, परिवार भी है, खर्चे भी चलाने हैं, बहुत ही मतलब क्राइसिस के पीरियड चल रहे थे। मोदी जी ने एक नारा दिया, आपदा को अवसर। फिर अचानक ध्यान में आया कि क्या किया जा सकता है, बच्चे भी हमारे थे, तो उन्होंने कहा पापा ऐसा करिए कि आप जो है यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करिए। मेरा चैनल उसके 1-2 साल पहले बन चुका था, लेकिन बस चूंकि है ना कि ऑफलाइन में ढेर सारे बच्चे पढ़ते थे, तो लगता था यही बहुत है जो है, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब टाइम हमको मिल गया तो हमने शुरू किया जो है, और वीडियो डालना शुरू किया। तो पहले तो शुरू में कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आया, वीडियो में डालता रहा जो है, हर 2-3 दिन में एक वीडियो पड़ रही थी जो है। लेकिन एक वीडियो मैंने डाली थी जो है कि बिजली का मीटर कैसे चेक करें, एक वीडियो थी मैंने, और डालने के बाद 2-3 महीने तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन उसके बाद अचानक तीसरे या चौथे महीने पे वो वीडियो इतनी वायरल हुई, आपको पता है कि अकेले उस वीडियो ने हमको 75,000 रुपए दिए, उस अकेली वीडियो। यूट्यूब में भी हमको प्रमोट किया जो है। तो जब ऐसा हुआ तो फिर हमको लगा कि हाँ इस पे स्कोप अच्छा है, जो लोगों के ढेर वहाँ पे कमेंट्स आने शुरू हुए, और लगा कि हाँ चलो अभी तक तो मतलब गोंडा का बादशाह था जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो फिर क्लासेज मैंने उस पर शुरू करी, वीडियो डालना शुरू किया, और यूट्यूब का भी प्रमोशन काफ़ी अच्छा रहा जो है, मतलब उसने भी हमको सपोर्ट किया। और आपको पता है कि देवीपाटन मंडल में, गोंडा जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ, देवीपाटन मंडल में यहाँ पे जैसे यूट्यूब होता है, आप लोग जानते होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर अगर है तो वो सिल्वर प्ले बटन अमेरिका से भेजता है। देवीपाटन मंडल का पहला सिल्वर प्ले बटन मुझको था शिक्षा क्षेत्र में, और उसके बाद फिर प्रमोशन होते 10 लाख पे शायद आपको जानकारी होगी, गोल्डन प्ले बटन मिलता है पूरे देवीपाटन मंडल का, जो जनपद गोंडा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्डन प्ले बटन वो भी हमको मिला। तो इस प्रकार से हौसला बढ़ता गया। और प्रेजेंट टाइम में तो स्थिति ये है जो है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस से कहीं ज़्यादा इसमें प्रेजेंट टाइम में मैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान देता हूँ। और एक प्रेजेंट टाइम में हमारे ही चैनल पे, जैसे भी आपकी बात चल रही थी, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही थी, आपको पता है कि मतलब हमारे चैनल पे जो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सारी क्लासेस चलती हैं। सारी क्लासेस के टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें मैं अकेला सिर्फ हूँ अपने चैनल पर, जो मैं गोंडा अपने स्टूडियो से पढ़ाता हूँ, और बाकी हमारी ऑफिस नोएडा में है, और सारे टीचर्स नोएडा के आसपास के हैं, और सारे टीचर्स उस ऑफिस में पढ़ाते हैं। किसी भी टीचर की सैलरी 50,000 रुपये से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। और इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से, और आपको मैं बहुत ही अच्छी बात हो तो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों के बीच में, हमारा सौभाग्य है जो है कि देखिए 90 में मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया था लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से। उसमें खाली यहाँ पे केवल 1 डिग्री कॉलेज था। अगर हम, अच्छा उस समय दूसरी बात थी, यहाँ पे केवल BSc थी, यहाँ पे MSc थी भी नहीं। MSc अगर करना होता हमको तो हमारे साथ के तमाम को फिर बलरामपुर ML के डिग्री कॉलेज में जाना पड़ता था वहाँ पे, और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं गोंडा छोड़ के कहीं जा सकूँ। 90 से मैंने ग्रेजुएशन जैसे किया, रिजल्ट भी नहीं निकला था, तभी से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों से शुरू करते ढेर सारे बच्चे में फिलहाल संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है जो, तो इस प्रकार से चलता रहा। और एक दूसरी खास बात थी, चूंकि MSc में कर नहीं सकता था, गोंडा शहर में छोड़ नहीं सकता था, तो इसी प्रांगण में, इसी बिल्डिंग में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं तो मैंने फिर डिप्लोमा भी ज्वाइन किया था जो सन 1990 में, 91 में पहला साल था मेरा, और 93 में यहीं से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा भी किया है। और अगली खास बात है यहाँ पे, जैसे आप देखिए आजकल का जो युवा है, अक्सर जब बच्चों ने भी कहा पढ़ाई के बाद नौकरी, देखिए हकीकत आप पता है, जिस दिन हिंदुस्तान का युवा
एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर बनने की सोचेगा, आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा। तो 2 सुधार होने चाहिए, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसमें थोड़ा सा कमी आवे, उस पर लगाम लगे, और जितना भी हिंदुस्तान का युवा है वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करे। यहाँ पे हमने आपको मैं मतलब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डिप्लोमा यहाँ पे किया, उसके बाद मैंने पीजी किया, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया आज तक। जो है 1 साल मैंने यहाँ पे जे के पोस्ट पे यहाँ पे हैंडल में भी काम किया, लेकिन 1 साल बाद मैंने वो भी छोड़ दिया, नहीं प्रयास किया। जिन्होंने प्रयास किया वो आज यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ थे। लेकिन अभी भी सोचता हूँ अगर मैं प्रयास करता होता तो आज पंकज सर ना होता, आप लोग के बीच में ना होता, यहाँ तो मुझसे जो बच्चों ने हमको पहचान लिया। या यही की बात नहीं, हकीकत आपको तक मैं किसी भी शहर में निकलता हूँ, अगर एक राउंड लगाता हूँ 10-20-50 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो साथ में आते हैं, सेल्फी की हमारे हमसे लेते हैं जो है, और हमारा अपना परिचय देके हमारे साथ सेल्फी खिंचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब अपना पढ़ाई का उद्देश्य जो आपका है, आप फिर पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी मत बनाओ, आप इस काबिल बनो तो आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर रहे हो। कोई बताएगा बेटा पॉलिटेक्निक को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे आप यहाँ पढ़ते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा आपका है, ठीक, पॉलिटेक्निक को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? जिसको पता है बताओ। यहाँ पे जो आपको पढ़ाई कराई जाती है, अलग अलग ट्रेड्स की यहाँ पढ़ाई होती है। थोड़ा सा अपने दौर के अंदर ऐसा बात करें, 1900 यहाँ पे जो हमने 90-91 में एडिशन लिया था जो है, उसमें यहाँ पे केवल 4 ट्रेड थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, गिन के 4 ट्रेड थे। और चूंकि मैं ग्रेजुएशन करके आया था, हकीकत आपको होता हूँ, लेकिन जब मैंने किया आप लोग मत करना, मैं कॉलेज आता ही नहीं था जल्दी, हफ्ते में 1 दिन आता था, केवल अटेंडेंस के लिए आता था उस समय जो है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हमको नहीं पहचानते थे उसमें। लेकिन जब एग्जाम और रिजल्ट निकला तो आज जानते हो कि इलेक्ट्रिकल, इत्तेफाक की बात थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट बहुत बाद में निकला था। उस समय इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इन 3 ट्रेड के रिजल्ट निकले थे और तीनों में मेरा हाईएस्ट। तो जब मेरा हाई था तब फिर यहाँ पे टीचर्स लोगों ने मतलब ये आपस में बात करनी शुरू करी, मरवनिंग शुरू हुई कि आखिर इस नाम का लड़का है कौन, कभी दिखा नहीं जो है। तो उसके बाद फिर लोगों ने आके टीचर्स हमको जानता है कि इस नाम का कोई लड़का है भी। हालांकि बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का निकला तो हमसे मतलब एक दूसरा बच्चा था जो है, उसका शायद 2-3% उससे ज्यादा था। फिर सेकेंड ईयर मैंने पढ़ाई करी यहाँ पे, और थोड़ा सा ये घटना का भी हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए मैं 90 में पढ़ाना शुरू कर दिया और 90 से मैं डिप्लोमा भी कर रहा था, मतलब मैं पढ़ाता भी था यहाँ पे आके, आप लोगों के यहाँ पे आके मैं क्लास भी लेता था। जब 90 तो नहीं आया पहले साल, लेकिन दूसरे साल से क्लास भी लेता था। उस समय यहाँ पे प्रिंसिपल सर थे, हमको याद है शायद एस.सी. वर्मा जी थे जो है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाते थे। तो जब भी उनकी क्लास होती थी जो है, तो मतलब क्लास इम्प्लाई थी, लाला शायद हम लोग बोलते थे उसमें जो है। तो वो आते थे, अपना रजिस्टर साफ करी, एक मोटी सी बुक लेके आते थे जो है। तो उसी प्रिंसिपल सर थे, अपना उसी को देख के अपने हिसाब से पढ़ाते थे। एक छोटी